सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, एक बहुत ही दुखद सूचना आ रही है। ये सुनकर के भारत का 100 करोड़ जो जनमानस है वो दुख में डूब जाएगा और आंदोलित हो जाएगा, रोडों पर आ जाएगा। वो सूचना ये है कि संसद भवन में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा, संसद भवन में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा रातों रात किसने हटाई, इसका गुनहगार कौन है, इस विचारधारा का हत्यारा कौन है, ये खोजबीन जारी है। जब ये बहुजन समाज के लोगों को, संविधानवादियों को, विज्ञानवादियों को, मानवतावादियों को पता चला तो आंदोलित हो गए। पूरा देश चिंतित है, दुखी है कि ये जघन्य अपराध किसने किया और ये किसके इशारे पर किया गया। मैं बताना चाहता हूं, देश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे, उसके एक दिन पहले सभी टीवी चैनलों ने बीजेपी को जताता हुआ दिखाया था और बीजेपी का नारा था कि 400 पार हम लेके जाएंगे। उसी अभिमान में, उसी घमंड में, उसी प्लानिंग में बीजेपी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर संसद भवन पर आदमकद बाबा साहब की प्रतिमा लगी थी, जिसे सारे सांसद और सभी अंबेडकरवादी, विज्ञानवादी पुष्प अर्पित करते थे। और खासतौर से महात्मा गांधी की प्रतिमा जिसको पुष्प अर्पित करते थे, दोनों को रातों रात वहां से हटा दिया गया और कोने में शिफ्ट कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी के लोग पूरा आश्वस्त थे। कई बार उन्होंने कहा भी है कि 400 पार आएगा तो हम संविधान हटा देंगे, हम SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, हम वही भारत फिर बनाएंगे जहां SC ST OBC माइनॉरिटी गुलाम होते थे। मैं वही भारत फिर बनाऊंगा। उनकी मंशा जाहिर हो गई। इन प्रतिमाओं को हटाकर मैं बहुत चिंतित हूं, मैं बहुत दुखी हूं, आंदोलित हूं और मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी, मानवतावादी, अंबेडकरवादी बौद्धों से कि ये छोटी घटना नहीं है। संसद भवन से बाबा साहब की प्रतिमा हटाना, महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाना, रातों रात हटाना, बिना परमिशन के हटाना, बिना बैठक के हटाना, बिना प्लानिंग के हटाना और बिना देश को बताए हटाना, ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। बाबा साहब की प्रतिमा हटाना, महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाना, वो भी संसद भवन से। आखिर इन लोगों की प्रतिमा कैसे लगी होगी? कितने लोगों ने संघर्ष किया होगा, तब जाकर के बाबा साहब की वहां प्रतिमा लगी और इन्होंने बिना सोचे समझे, आखिर इसका गुनहगार कौन है, आखिर इसका रणनीतिकार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं CBI जांच की मांग करता हूं, मैं और बड़ी एजेंसियों की मांग करता हूं, मैं दुनिया के अन्य देशों से हस्तक्षेप की मांग करता हूं। हस्तक्षेप करिए। ये देश के लोगों का वोट लेकर के लोकतंत्र के माध्यम से अभिमानी हो गए, घमंडी हो गए। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो महापुरुषों के भारत को मिटाना चाहते हैं, वो बाबा साहब के आंदोलन को, उनके किए गए कार्यों को खत्म करना चाहते हैं, वो महात्मा गांधी की शिक्षा और उनके आवरण को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि वो गांधी के हत्यारे हैं। इसलिए मैं आज बहुत आंदोलित हूं, क्रोधित हूं और देश भारत के सभी बहुजनों से, हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आज तुम्हारे चेहरे पर चमक है तो वो संविधान की देन है। अगर आज तुम्हारे पास कोठी है, मकान है, गाड़ी है, MP MLA तुम बने हो, इस लायक तुम खड़े हुए हो, तो संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा की देन है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि आंदोलित हो जाइए, एक बार फिर इन लोगों को दिखाइए कि अगर तुमने हमारे महापुरुषों को छेड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चलो जंतर मंतर, 26 जून को एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं अपील करता हूं देश भारत के सभी जिंदा लोगों से, जागरूक लोगों से कि जो संविधान के पक्ष में हैं, बाबा साहब के आंदोलन के पक्ष में हैं, इस अपमान को एहसास करते हैं कि बाबा साहब के साथ गलत हुआ और 100 करोड़ आबादी के साथ गलत हुआ। वो जंतर मंतर चले, इस आंदोलन को बड़ा किया जाए और आखिर इसका गुनहगार कौन है, इसका ये किसने अपराध किया है, ये खुल के सामने आना चाहिए। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि 100 करोड़ आबादी रोड पर आए, ये मेरी चेतावनी है। इसके पहले ईमानदारी से उसी ऊंचाई पर, उसी रुतबे के साथ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। नहीं तो ये 100 करोड़ लोग अगर रोडों पर उतर गए तो आप बच नहीं पाओगे, देश की हालत खराब हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं अपील करता हूं सभी बौद्धों से, अंबेडकरवादियों से, विज्ञानवादियों से कि ये जो अपमान हुआ है इसका बदला हमें मजबूती के साथ लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।